सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं, जिसके बाद बच्चे तो परेशान हैं ही, लेकिन बच्चों के बाद अब उनके पालकगण भी परेशान हैं। शाला प्रवेश उत्सव बहुत धूमधाम से 15 जून को मनाया गया। आज 3 जुलाई है। आज दिनांक तक 70% 80% स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची है। किसी पेरेंट्स से आपने बातचीत की इस विषय जी, सब पेरेंट्स से, कई पेरेंट्सों से बात हो रही है, बच्चों से भी बात हो रही है। लगातार एनएसओ इन चीजों में पूछताछ करते जा रही है। मैं अभी आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद पता लगा कि विभिन्न स्कूलों में संकुलों में 10-12 ट्रकें खाली हो रही हैं। शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे भी लगातार दुर्ग के मुख्य जो शिक्षा अधिकारी हैं अरविंद मिश्रा जी, उनके दफ्तर में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कभी कोई समस्या, तमाम तरीके की समस्याओं को लेकर के जो डीओ सर हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, चाहे वो पार्टी के लोग हों, चाहे वो आम जनता हो, वो लगातार पहुंच रही है। शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद कहीं एडमिशन की समस्या आ रही है, कहीं आरटी में प्रवेश लेने को लेकर के पालकगण जो है वो परेशान हो रहे हैं। और अब जो मुद्दा लेकर के कांग्रेसी आज मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे हुए हैं, वो मुद्दा है किताबों का। जी हाँ, शिक्षण सत्र शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं, जिसके बाद बच्चे तो परेशान हैं ही, लेकिन बच्चों के बाद अब उनके पालकगण भी परेशान हैं। इस मुद्दे को लेकर के कई बार शिकायत की जा चुकी है, प्रश्न किया जा चुका है कि अब तक किताबें जो है वो स्कूलों में क्यों नहीं पहुंची हैं, लेकिन जवाब शायद अब तक नहीं मिल पाया है। जिसके बाद आज तमाम कांग्रेस पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ डीओ ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और डीओ सर से इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि शिक्षण सत्र शुरू हुए लगभग 20 दिन का समय हो चुका है, 15 जून से स्कूल खुल चुके हैं, तो अब तक बच्चों की पढ़ाई को लेकर के प्रशासन जो है वो गंभीर क्यों नहीं हुआ और अब तक किताबें स्कूल में क्यों नहीं पहुंची। इसी विषय को लेकर के आज अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है। डीओ सर से तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। अभी सभी बाहर आएंगे, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर किताबें स्कूलों में क्यों नहीं पहुंची हैं। यदि कांग्रेस पार्टी ने इस बात का जवाब मांगा है तो डीओ सर ने उनके जवाब में क्या, उनके सवालों के जवाब में उत्तर किस तरह का दिया है, क्या आश्वासन दिया है, कब तक किताबें स्कूल में पहुंचेंगी, इन सारे विषयों को लेकर के अभी मैं बातचीत करूंगी। शिक्षण सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में बच्चों के पास अब तक किताबें नहीं पहुंची। इस विषय को गंभीरता से उठाया गया है और इसी विषय को लेकर के आज पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल डीओ ऑफिस पहुंचे हुए। देखते हैं कि क्या आश्वासन डीओ सर के द्वारा मिला गया और अब क्या प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। जी भैया बताएंगे। देखिए, आज हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। जैसे कि लगातार ये जानकारी मिली थी, हम लोग भी बहुत सी स्कूलों में गए और ये जानकारी लिए। आज दिनांक तक पुस्तक बच्चों को नहीं मिली है। लगभग 17 दिन हो गया। शाला प्रवेश उत्सव बहुत धूमधाम से 15 जून को मनाया गया। आज 3 जुलाई है। आज दिनांक तक 70% 80% स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कृत्य है और शासन की क्या मंशा है ये समझ से परे है। अभी हमने डीओ साहब से जानकारी दी, जिसमें जानकारी मिली कि 34 स्कूलों में मात्र 12 या 13 स्कूलों में अभी तक पुस्तक पहुंची। आज 17 दिन हो गया। 1 महीने की बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से खराब हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार? एक तरफ स्कूलें बंद की जा रही है, शराब दुकानें बढ़ाई जा रही है, युक्तिकरण के माध्यम से कई लोगों की नौकरी संकट पे है, और एक तरफ यहाँ जब स्कूल चालू हो गई, शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया और पुस्तकें आज दिनांक तक पहुंची नहीं है। ये साफ साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं शासन का सरकारी स्कूलों के प्रति अरुचि है। सर, अक्सर पहले देखा जाता था कि स्कूल खुलने के पहले सारी तैयारियां की जाती थी, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। क्या लगता है आपको, स्कूल खुलने के पहले ये सब तैयारी करनी चाहिए थी ताकि बच्चों की पढ़ाई पर असर ना? बिल्कुल, ये पहली बार देखने को आ रहा है कि 17 दिन हो गए और पुस्तक नहीं मिली है। ये कहीं ना कहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के प्रति जो अरुचि है सरकार की, वो देखने को मिल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का कहना है कि शासन से जैसे जैसे आ रही है हम डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। मतलब आज 17 दिन हो गया शासन से आई नहीं, जबकि 15 जून को स्कूल खुलना था तो 10 जून को पूरी पुस्तकें स्कूलों में पहुंच जाना था। अगर उसमें कोई बार कोडिंग सिस्टम, नया सिस्टम लागू किए तो और पहले तैयारी करनी थी।
लेकिन आज दिनांक तक कोई तैयारी नहीं हुई है। फिर बार कोडिंग होगी, कब बच्चों को जाएगी। लगभग 1 महीने की पूरी पढ़ाई मुझे ऐसा लगता है बच्चों की खराब हो रही है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? इस मुद्दे को बार बार आप उठाते रहेंगे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य अगर 2-3 दिन के अंदर सभी स्कूलों में नहीं पहुंची तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी। NSUI से वरुण केवलतानी मौजूद है, जो लगातार छात्र हितों के मुद्दों को लेकर के हमारे सामने आते रहे हैं और तमाम गंभीर मुद्दों को जो छात्रों से जुड़े हो उसे उठाते रहे। आज का मुद्दा भी जो है वो काफी गंभीर है, पुस्तकें नहीं पहुंचना काफी गंभीर विषय। इस विषय को लेकर के वरुण का क्या कहना है? जी वरुण बताएं। जी, जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है छात्रों के मुद्दों पे, मेरे को लग रहा है सरकार पढ़ाई के विरोधी में काम कर रही है, पढ़ाई के विरोध में काम कर रही है। क्योंकि सरकारी स्कूल में मध्यम वर्ग के और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और भूपेश बघेल जी द्वारा जो आत्मानंद स्कूल खोला गया था, उससे अच्छे घर के बच्चे भी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे, प्रवेश वहाँ पढ़ाई एडमिशन लिए। लेकिन ये सरकार भी उस स्कूल को बंद कराने के प्रयास में है। और जिस हिसाब से 17-18 दिन आज हो गए हैं, बच्चों को वो नहीं मिली है, बुक नहीं मिली, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? किसी पेरेंट्स से आपने बातचीत की इस विषय? जी, सब पेरेंट्स से, कई पेरेंट्सों से बात हो रही है, बच्चों से भी बात हो रही है। लगातार NSUI इन चीजों में पूछताछ करते जा रही है, क्या है क्या नहीं। जवाब आ रहा है? नहीं मिली है बुक्स। अभी आश्वासन क्या मिला सर? तो पूरा रिकॉर्ड बता ही नहीं पा रहे अच्छे से कि क्या ऊपर से आ रहा है, क्या नहीं, कितनी बुक्स आई है, कितनी नहीं आई है। स्कैनिंग का QR कोड का कुछ मामला बता रहे हैं सर। अब छात्र हितों के को लेकर के ये बड़ा मुद्दा सामने आया है, NSUI क्या करे? NSUI ने सर को एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर ये चीज कुछ दिनों के अंदर ठीक नहीं होती, 2-4 दिन के अंदर, तो NSUI इस चीज को आगे उठाएगी। सर, पुस्तकें स्कूल में नहीं पहुंची है, कांग्रेसी आज बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए। पुस्तकें लगातार पहुंच रही हैं और पुस्तकों का स्कैनिंग भी लगातार जारी है और वितरण भी लगातार जारी है। कुछ पुस्तकों में विलम्ब हुआ है, वो भी शीघ्र यहाँ पहुंच जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। कितने स्कूलों में पहुंच गई है, कितने में नहीं पहुंच? लगभग 68 से 70% स्कूल में बच्चों को पुस्तकें मिलेंगी। और जो नहीं मिली उन्हें कब वो तक? भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। प्रतिदिन पुस्तकें, मैं अभी आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद पता लगा कि विभिन्न स्कूलों में, संकुलों में 10-12 ट्रकें खाली हो रही हैं। तो ये लगातार अपडेट हो रहा है, लगातार पुस्तकें प्राप्त हो रही हैं। सर, 16 जून से स्कूल खुल गया, क्या तैयारी पहले से करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए? तैयारी थी, करना चाहिए था कि नहीं सर? आप सर बैठे तैयारी थी और तैयारी के अनुरूप कार्य जारी भी है। कांग्रेसियों ने जिस तरीके से आज शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में पहुंच करके उनसे पुस्तकें स्कूल में नहीं पहुंची इस विषय को लेकर के बातचीत की, जवाब में शायद जवाब उचित नहीं मिला। DO सर से भी हमने यहाँ पर बातचीत की, तमाम कांग्रेसी जो थे, NSUI के अध्यक्ष थे, उनसे भी हमने बातचीत की, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्ट जवाब अब तक नहीं मिला है। यहाँ DO सर का कहना है, जो अरविंद मिश्रा जी हैं, उनका कहना है कि शिक्षण सत्र चालू हो गया है और कुछ स्कूलों में पुस्तकें पहुंची हैं, जिन स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही पुस्तकें स्कूलों में विद्यार्थियों के बस्ते तक पहुंच जाएंगी। लेकिन धीरज बाकलीवाल का कहना है कि पुस्तकें अब तक नहीं पहुंची, तो क्यों नहीं पहुंची? ये सारी तैयारियां शिक्षा विभाग को पहले से करनी चाहिए थी, ना कि बाद में। फिलहाल काफ़ी सारे पालक, काफ़ी सारे जो छात्र हैं, जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, वो पुस्तकें नहीं पहुंचने से परेशान हैं। उनका कहना है कि पुस्तकें नहीं आई हैं तो पढ़ाई कैसे की जाए। निश्चित तौर पर इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इतना लचर हो गया है, व्यवस्थाएं इतनी लचर हो चुकी हैं कि बच्चों के भविष्य से भी अब खिलवाड़ शुरू हो चुका है। क्योंकि ये ताज़ा उदाहरण है, 20 दिन हो चुके हैं, पुस्तकें अभी तक नहीं पहुंची है, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? और बच्चे यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनका आगे का भविष्य कैसे तय होगा? काफ़ी गंभीर विषय है, इस पर प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है और जल्द ही कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसके बाद से तमाम पुस्तकें जो हैं तमाम विद्यार्थियों तक पहुँचे, स्कूलों तक पहुँचे। क्योंकि आगामी दिनों में यदि पुस्तकें स्कूलों तक, विद्यार्थियों तक नहीं पहुँचती हैं तो कांग्रेस के पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल ने इस विषय को आगे तक ले जाने की बात कही है और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखते हैं इस खबर पर निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। क्या कांग्रेसियों का असर प्रशासन पर पड़ता है और पुस्तकें जल्द ही विद्यार्थियों के बस्ते तक पहुंचती हैं? ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।